दोस्तों, आज हम आपको इंग्लैंड के एक ऐसे राजा की कहानी सुनाते हैं जिसका नाम था जोसेफ। राजा जोसेफ शक्तिशाली और क्रूर था। उसे शिकार करने का बहुत शौक था। जंगली जानवरों को मारना उसे खुशी देता था। एक दिन राजा जोसेफ के दरबार में एक व्यापारी आया। व्यापारी ने राजा को बताया कि जंगल में एक बहुत ही दुर्लभ जीव पाया जाता है। उसने कहा कि यह जीव सोने जैसा चमकता है और उसकी आंखें हीरे की तरह चमक। व्यापारी की बातें सुनकर राजा जोसेफ के मन में लालच जाग उठा। वह उस दुर्लभ जीव को पाने के लिए जुनूनी हो गया। राजा जोसेफ ने उस दुर्लभ जीव को खोजने के लिए एक बड़ा शिकार दल तैयार किया। वह अपने सबसे कुशल शिकारियों और सैनिकों को लेकर घने जंगल में घुस गया। जंगल बहुत ही घना और अंधेरा था। पेड़ों की ऊंची डालियां सूरज की रोशनी को रोक रही थी। जंगली जानवरों की आवाज़ें हर तरफ से गूंज रही थी। कई दिनों तक जंगल में घूमने के बाद भी उन्हें वह दुर्लभ जीव नहीं मिला। राजा जोसेफ निराश होने लगा और उसके सैनिक भी थक चुके थे। लेकिन राजा हार मानने को तैयार नहीं था। वह उस दुर्लभ जीव को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। एक शाम जंगल में भटकते हुए राजा जोसेफ को एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने राजा को बताया वह जानता है कि दुर्लभ जीव कहाँ पाए। साधु ने राजा को चेतावनी दी कि जीव खतरनाक है, लेकिन राजा जोसेफ ने उसकी बात नहीं मानी और लालच में अंधा हो चुका था। साधु ने राजा को जंगल के गुप्त स्थान तक ले गया। वहाँ एक विशाल गुफा थी। साधु ने राजा को बताया कि दुर्लभ जीव उस गुफा में रहता है। राजा जोसेफ अपने सैनिकों के साथ गुफा के अंदर घुस गया। गुफा के अंदर घना अंधेरा था। राजा जोसेफ और उसके सैनिक मसालों की रोशनी में आगे बढ़ रहे थे। गुफा की हवा ठंडी और घुटन देने वाली थी। हर तरफ से अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। सैनिक डर से सहमे हुए थे, लेकिन राजा जोसेफ की आंखों में सिर्फ लालच था। कुछ देर चलने के बाद उन्हें एक विशाल चैम्बर दिखाई दिया। चैम्बर के बीच में एक सोने का पिंजरा रखा हुआ था। पिंजरे के अंदर एक जीव था। ये जीव किसी भी देखे हुए जीव से अलग था। इसकी खाल सोने जैसी चमक रही थी और इसकी आंखें वास्तव में हीरे की तरह चमक रही थी। राजा जोसेफ खुशी से झूम उठा था। वह उस दुर्लभ जीव को पाने के लिए पिंजरे के पास गया। जैसे ही राजा जोसेफ ने पिंजरे का दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, अचानक जमीन हिलने लगी। गुफा की छत से पत्थर गिरने लगे। राजा जोसेफ और उसके सैनिक दहशत में भागने लगे। गुफा का रास्ता बंद हो चुका था। वे बाहर निकलने का रास्ता खोज रहे थे, लेकिन हर तरफ सिर्फ गिरते हुए पत्थर ही नजर आ रहे थे। यह चीख पुकार मच गई। कुछ ही मिनटों में राजा जोसेफ और उसके सैनिक गिरते हुए पत्थरों के नीचे दब गए। कुछ देर बाद धुआं छटा। गुफा के अंदर सन्नाटा छा गया। वहाँ सिर्फ लाशें और गिरे हुए पत्थर ही नजर आ रहे थे। सोने का पिंजरा जमीन पर गिरा हुआ था। पिंजरे का दरवाज़ा खुला हुआ था, लेकिन वह दुर्लभ जीव गायब हो चुका था। उसी रात जंगल के पास के गांव के लोगों ने जंगल से अजीब सी आवाज़ें सुनी। आवाज़ें सुनकर ग्रामीण डर गए। अगले दिन कुछ ग्रामीण जंगल की तरफ गए। वहाँ उन्हें राजा जोसेफ और उनके सैनिकों की लाशें मिली। लाशें बुरी तरह से कुचली हुई थी। ग्रामीण को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। गाँव के बुजुर्गों ने बताया कि राजा जोसेफ की लालच नहीं, उसकी जान ली है। उन्होंने ग्रामीणों को चेतावनी दी कि जंगल के रहस्यों के पीछे ना पड़े। कहानी यही ख़त्म नहीं होती है। सालों बाद भी जंगल के पास के गाँव वाले रात में अजीब सी आवाज़ें सुनते रहते थे। कभी एक जंगली जानवरों की दहाड़े जैसी, तो कभी किसी के रोने जैसी। उस ग्रामीण ने दावा किया कि उन्होंने रात में जंगल में चमकती हुई आंखें भी देखी। लोगों का मानना है कि वह दुर्लभ जीव अभी भी जंगल में कहीं घूम रहा है। राजा जोसेफ की लालच ने उसकी जान ले ली, लेकिन ये जीव आज भी है। ये कहानी हमें सीख देती है कि लालच कभी भी किसी के लिए अच्छा नहीं होता। हमें संतुष्ट रहना चाहिए और प्रकृति के नियमों का पालन करना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी थी इंग्लैंड के राजा जोसेफ की भयानक शिकार यात्रा की। जैसा कि आपने देखा, राजा जोसेफ की लालच ने उसे मौत के मुंह में पहुंचा दिया। यही ज़िंदगी का एक सच है। हमें कभी भी लालच में नहीं फंसना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो हमें कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप कमेंट करके हमें यह भी बता सकते हैं कि आप किस तरह की कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं। हमारे चैनल पर ऐसी दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।